बहू, एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे, कितनी लापरवाह हो तुम। सास निर्मला जी चिल्लाते हुए बोली। ये लगभग रोज की बात थी। निर्मला जी अपनी बहू ज्योति को कभी उसके कम दहेज लाने पर तो कभी उसकी सांवली रंगत पर ताना देती, क्योंकि ज्योति उनके बेटे की पसंद थी, उनकी नहीं। हुआ यूं था कि ज्योति धुले हुए बर्तनों को कपड़े से पोंछ पोंछ कर उनकी सही जगह पर रख रही थी कि एक बर्तन उसके हाथ से छटक कर टूट गया। इतनी छोटी सी बात पर सास ने घर का माहौल खराब कर दिया। ताने उल्हाने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी निर्मला जी। अगर उनका बेटा उनको समझाता तो वह एक पल भी नहीं लगाती अपने बेटे को नालायक और जोरू का गुलाम कहने में। बेटा सुबोध भी मां का दिल नहीं दुखाना चाहता था। वह कुछ नहीं बोलता। छोटा सा 4 लोगों का परिवार था। सास निर्मला जी, बहू ज्योति, बेटा सुबोध और उनका बेटा आरव। ज्योति रोती हुई अपने कमरे में चली गई। सुबोध तब कमरे में ही था। अपने पत्नी को रोते देख वो भी समझ गया कि फिर मां ने ज्योति को भला बुरा कहा है। सुबोध, हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, ये सब मैं कब तक सहन करूं? तुमने कहा मां का दिल जीतने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुमने आज तक कभी देखा है मुझे पलट कर जवाब देते हुए? तुमने कहा था नौकरी छोड़ दो, मां मुझे दिल से अपना लेगी। मैंने अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ दी मां को खुश करने में। अब मुझसे मां के ताने उलाहने नहीं सहे जाते। आज ज्योति के धैर्य का बांध मानो टूट गया था। ज्योति ने रोते हुए कहा। सुबोध मन ही मन सोचने लगा, बात तो उसकी सही है। मां ज्योति का पल पल अपमान करती है। मैं मां को कुछ बोल भी नहीं सकता और पत्नी को दुखी भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बार सुबोध हिम्मत करके मां के पास गया, उनके चरणों में बैठ गया और बोला, मां, छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल तनावपूर्ण नहीं करते। ज्योति ने आपके लिए नौकरी छोड़ दी, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। 7 सालों से लगी है आपका दिल जीतने में। अब तो उसे दिल से अपना लीजिए ताकि मैं भी शांति से रह सकूं। सुबोध बोला, अच्छा तो तू आया है अपनी पत्नी की वकालत करने? मैं ही तुझे गलत लगती हूं? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? 9 महीने तुझे कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया। अब तू मुझे समझाएगा क्या सही है और क्या गलत? ऐसा कर, तू मुझे वृद्धाश्रम भेज दे ताकि तुम दोनों पति पत्नी शांति से रह सको। मां का इस तरह का व्यवहार देखकर बेटा सुबोध तुरंत घर से बाहर चला गया। निर्मला जी ने अपनी बेटी कामिनी, जो 2 घंटे की दूरी पर रहती थी, उसे फोन कर रो रो कर सारे दुखड़े सुना दिए। दूसरे दिन बेटी आई और आनन फानन में निर्मला जी की सूटकेस जम गई।